नमस्कार, स्वागत करती हूँ मैं आप सबका दुनिया टोन में। आज का खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनजीओ खालसा एड हुई नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामजद। कनाडा में पहली बार अप्रैल के बाद हुआ एम्प्लॉयमेंट रेट कम। और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अमेरिका की तरफ से मिल सकता है झटका, हो सकता है कीस्टोन पाइपलाइन परमिट रद्द। अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार में। यूनाइटेड किंगडम बेस्ड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन खालसा एड को मानवता के कामों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामजद किया गया है। कैनेडियन संसद मेंबर टिम उपल, ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन और ब्रैम्पटन साउथ के एमपी परमीत सिंह सकारिया ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए आधिकारिक तौर पर खालसा एड को नामजद किया है। सांसद मेंबर टिम उपल की तरफ से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी साझी की गई है। टिम उपल के द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि खालसा एड एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जिसका उद्देश्य विश्व भर में तबाही वाले इलाकों और सिविल कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में मानवतावादी सहायता प्रदान करना है। उन्होंने ये भी कहा है कि खालसा एड बिल्कुल उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को दर्शाती है जिसकी कि विश्व को आज सख्त जरूरत है। इसके अलावा टिम उपल की तरफ से इस नामजदगी के लिए खालसा एड की तरफ से किए गए कामों की एक लिस्ट को भी साझा किया गया है और इस लिस्ट में खालसा एड की तरफ से कनाडा में महामारी के समय में कैनेडियंस की गई मदद का भी जिक्र किया गया है। टिम उपल का कहना है कि उनकी इस कोशिश को ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन और ओंटारियो के एमपी परमीत सरकारिया की तरफ से भी हमायत दी गई है। टिम उपल के इस ट्वीट पर खालसा एड के मुखी रवि सिंह ने रीट्वीट करते हुए इस नामजदगी के लिए उनका धन्यवाद किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने जा रहे जो बाइडेन अपने कार्यकाल संभालने के पहले दिन ही कनाडा को झटका दे सकते हैं। वो कैनेडियन अर्थव्यवस्था के लिए अहम कीस्टोन पाइपलाइन के परमिट को रद्द कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं और इस खबर का स्वागत एनडीपी पार्टी लीडर जगमीत सिंह और ग्रीन पार्टी के मुखी की तरफ से भी किया गया है। जगमीत सिंह का कहना है कि वो जो बाइडेन के इस ऐलान से सहमत हैं और वो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं। उनकी तरफ से इस फैसले को सही बताया गया है और अगर हम इस पाइपलाइन के बारे में बात करें तो ये पाइपलाइन कनाडा, खासकर अल्बर्टा की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अहम है और जो बाइडेन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस पाइपलाइन को वातावरण से संबंधित मसलों के कारण रद्द करने की बात कही थी। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भी लंबे समय से इस प्रोजेक्ट का समर्थन किया जा रहा है और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा इस मसले को आने वाले दिनों में कैसे निपटाया जाएगा ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। कोविड-19 का असर सेहत के साथ साथ रोजगार पर भी पड़ा है। इस महामारी के कारण सैकड़े लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई हैं क्योंकि महामारी के दौरान जो हदायतें जारी की गई थी उसके कारण बहुत सारे लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अप्रैल 2020 के बाद अब तक कनाडा में एम्प्लॉयमेंट पहली बार गिरी है। इस दौरान दिसंबर में पहली बार 63,000 लोगों की नौकरियां गई हैं। कोविड-19 के कारण देश भर में लगी पाबंदियों का असर लेबर मार्केट पर भी पड़ा है और इस दौरान दिसंबर 2020 में 1.1 मिलियन वर्कर्स इकोनॉमिक शटडाउन का शिकार हुए हैं, जबकि अप्रैल 2020 में ये गिनती 5.5 मिलियन थी। इसके साथ ही पार्ट टाइम रोजगार में भी 99,000 की गिरावट देखी गई है। इनमें से ज़्यादातर यंग पीपल जिनकी उम्र 15 से 24 साल है और 55 साल तक की है, उनकी पार्ट टाइम नौकरी गई है। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी 6.8% कमी देखी गई है। इसके साथ ही सर्विस प्रोड्यूसिंग सेक्टर में भी बेरोजगारी दर पहली बार गिरी है। इस सब का कारण कोविड-19 के कारण लगी पाबंदियां बताया जा रहा है क्योंकि इसका असर कनाडा की लेबर मार्केट पर पड़ा है। ऐसे ही कुछ और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल दुनिया टोन को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ये थी अब तक की खबरें। ऐसे ही कुछ और खबरें लेकर फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।